Dear student, today we will start the next chapter number 6 work energy and power. ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे कि वर्क क्या है। वर्क, ठीक है। तो वर्क है क्या? बेसिकली वर्क एंड एनर्जी हैव प्रेसाइज मीनिंग, दोनों ही प्रेसाइज मीनिंग रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्क इज ट्रांसफर एनर्जी, तो डूइंग वर्क इज नथिंग। अगर वर्क जो क्या है एनर्जी ट्रांसफर करता है तो उसमें कोई वर्क नहीं होता। वर्क इज नथिंग। व्हाट द एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, व्हाट वो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, अवेलेबल है। तो व्हाट इज द वर्क, ठीक है। वर्क इज सेट टू बी डन बाई ए फोर्स, आप लिख सकते हो यहाँ, वर्क इज सेट टू बी डन बाई ए फोर्स when the body is displaced actually through some displacement in the direction of applied force। ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, हमने इस पे यहाँ फोर्स लगाया इस तरह से F, इस पे क्या फोर्स लग रहा है F, और इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होकर वो बॉडी कहाँ आ गई, यहाँ तक। तो इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ S, तो वो वर्क क्या कहलाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी के अप्लाइड फोर्स, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। तो वर्क समझ में आ गया होगा। वर्क का फार्मूला यही होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का ये फार्मूला है। सपोज दैट एक हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये किसी टेबल पे सपोज दैट रखी है, और इस पर फोर्स इस बार अलोंग द एक्स एक्सिस के डायरेक्शन ना लग के वो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस के। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स के क्या लेंगे, दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ठीक है। ये एंगल बनाएगा थीटा, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लिया हमने, ठीक है, एफ एक्स, और ये हो गया एफ वाई, ठीक है। यानी इसे हम कह सकते हैं एफ एक्स कितना कह सकते हो, एफ कॉस थीटा, और ये कह दिया हमने एफ साइन थीटा, ठीक है, ऐसा है। और ये जो बॉडी में होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी तरह से बॉडी सपोज दैट इसमें फोर्स लगा है, वो उसमें डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी आफ्टर फोर्स लगाने के बाद कहाँ तक आ गई, एस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो इस बार इसका जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो फोर्स, फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है एस, फोर्स में भी होती है हालांकि। तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और इसे वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, एफ डॉट एस। तो ये एक वर्क का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट एस। तो वर्क डन क्या है, वाई द फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट्स है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल, और क्या कह सकते हैं वो, और होगा न्यूटन इनटू मीटर,
ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होगी, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखी है ml²T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, जूल इसका क्या है, SI यूनिट है। ठीक है, और अर्ग भी होता है, तो 1 जूल एक इसका यूनिट होता है CGS में, वो क्या होता है, अर्ग। क्या होता है, अर्ग। ठीक है, तो 3 यूनिट हो गए इसके। 1 जूल और रिलेशन अर्ग में क्या होता है, 10⁷ अर्ग। ठीक है, ये रिलेशन है, इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, और एक चीज़ और लिख लें, 1 किलोग्राम मीटर, ठीक है, 9.8 जूल, ये भी इसका यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। ये वर्क का क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। और 1 ग्राम सेंटीमीटर में आप लिख लें 980 आर्क्स। ठीक है, एक चीज़ और लिख लें यहाँ, 1 किलोग्राम मीटर में 10⁵ ग्राम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्क।